हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गया हूँ एक और नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके। तो आज की जो वैकेंसी रहने वाली है वो वैकेंसी हमारी रहने वाली है खासकर देश प्रेमी या फिर जो युवा इंडियन एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी रहने वाली है। तो यूपीएससी ने ऑफिशियली सीडीएस 2026 की वैकेंसी आउट कर दी है और फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं कि यूपीएससी सीडीएस क्या होता है और यूपीएससी सीडीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फ़ीस कितनी लगती है फॉर्म भरने की। और जैसे तुम फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने से लेकर लास्ट में तुम्हारा सिलेक्शन तक का पूरा ए टू जेड तुम्हें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ आज की वीडियो में। तुम्हारा फिजिकल, मेडिकल टेस्ट और जितने भी भाई छोटी मोटी जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद शायद ही तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो जल्दी से अपना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सीडीएस होता क्या है, सीडीएस का मीनिंग क्या होता है आखिर। तो सीडीएस का मीनिंग होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। तो सीडीएस एक एग्ज़ाम है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवा, यूपीएससी एक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी करवाती है जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो वैसे ही यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एज ए ऑफिसर रैंक पे जाते हो, एज ए ऑफिसर ज्वाइन करते हो। सीडीएस एग्जाम देने के बाद जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है उनको ऑफिसर रैंक दी जाती है, जैसे कि लेफ्टिनेंट। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाली है फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले बात की जाए फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, तो भाई इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 20 मई 2026 को और फॉर्म भरने भी 20 मई 2026 को स्टार्ट हो गए थे। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 जून 2026। 9 जून 2026 से आपके फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, लास्ट टाइम में सर्वर बिजी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होते या फिर बहुत सारे इशू होते हैं। तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर देना। और इसका एग्ज़ाम होगा भाई सितंबर के महीने में, सितंबर 2026 में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो अपना डेट का ध्यान रखना, जल्दी से लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दो। तो अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कितने आप पढ़े लिखे होने चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए पहले मैंने बता दिया है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, पर सिलेक्शन होने से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसमें भाई कुछ अलग क्राइटेरिया भी है, वो इस तरीके से है। अगर आप इंडियन आर्मी में ही ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम। बट अगर आपको इंडियन नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली जाए। तो एज लिमिट भाई आपका, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो एज ए ऑफिसर तो आपकी भाई 19 से 24 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। मतलब 19 आपकी मिनिमम और 24 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और नेवी में भी उसके लिए सेम है, आपकी 19 से 24, 19 मिनिमम 24 मैक्सिमम। और इंडियन एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर जाना चाहते हो तो उसके लिए है भाई 20 से 25, मतलब 20 आपकी मिनिमम होनी चाहिए एज और 25 मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अब बात कर ली जाए एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस मतलब कि फॉर्म भरने की कितनी फ़ीस लगेगी अलग अलग कैटेगरी की। तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपकी फ़ीस लगेगी 200 रुपये। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप महिला हो, किसी भी कैटेगरी की हो महिला, तो भी आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये अच्छी बात है भाई। अभी एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिलेबस आएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न भाई आपका 3 पेपर होंगे, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का और जीके का। तीनों पेपर 100 नंबर के होंगे। हर पेपर के लिए आपको मिलेगा 2 घंटा, 2 घंटे में आपको पेपर करना है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी भाई, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसका ध्यान रखना। और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो अभी तो मैं सिलेबस बताता हूँ कि क्या कुछ सिलेबस आएगा। तो आपका भाई इंग्लिश में आएगा वोकेबलरी, ग्रामर और एरर डिटेक्शन, सेंटेंसिंग,
इम्प्रूवमेंट, और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो बाकी सिलेबस। और ये फुल सिलेबस नहीं रहेगा, फुल सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं PDF भेज दूँगा। और मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस आएगा भाई, ये ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, स्टैटिक्स, तो ये आएगा। और अगर जीके के सिलेबस की बात की जाए तो जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, डिफेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये क्वेश्चन भी आएंगे। और बाकी फुल सिलेबस चाहिए तो कमेंट कर देना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटन एग्जाम दे देते हैं, पास हो जाते हैं, बट फिजिकल में रह जाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती। तो फिजिकल टेस्ट में भाई आपका रनिंग होता है, पुलअप होता है, पुशअप्स होता है। तो रनिंग होता है भाई, रनिंग आपको 2.4 किलोमीटर कंप्लीट करना है लड़कों को 10 मिनट 30 सेकंड में। 10 मिनट 30 सेकंड में 2.4 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करना है, और लड़कियों को कंप्लीट करना है 13 मिनट में 2.4 किलोमीटर। सेम है 2.4 किलोमीटर, बट लड़कियों को करना है 13 मिनट में और लड़कों को करना है 10 मिनट 30 सेकंड में। और जो हमारे पुशअप्स होते हैं, पुशअप्स लड़कों को करने हैं भाई 40 और लड़कियों को करने हैं 15। और अब अगर पुलअप्स होता है, पुलअप्स मतलब ऊपर की तरफ जो लटकते हैं वो वाला, उसमें लड़कों को करना है 6 और लड़कियों को करना है सिर्फ 2। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप, अगर नहीं समझ में आया तो मेडिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि मेडिकल टेस्ट भी होता है, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल भी होता है। तो मेडिकल में आपका भाई एकदम सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मेडिकल में आपका आई साइट एकदम सही होना चाहिए, आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी आँख में कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी आँख से आपको कम दिखता है, किसी आँख से आपको ज़्यादा दिखता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हार्ट या लंग्स में कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी, या फिर आपका डेंटल, ठीक है, सीरियस डेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपके जिस तरह ये घुटनों पे भी होता है, घुटनों पे भी चेक किया जाता है, घुटनों में भी नहीं होना चाहिए। और हाइट वेट आपका प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा वेट हो, मोटे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है भाई मेडिकल में, क्योंकि उन्हें फिट बंदा चाहिए भाई, ठीक है, बढ़िया बंदा चाहिए उन्हें, एकदम हेल्दी। ऐसे नहीं कि मतलब अनहेल्दी चला जाएगा, नहीं, अनहेल्दी नहीं होगा। तो अभी बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, मैंने बता दी कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। तो रिटन एग्जाम होने के बाद आपका भाई SSB इंटरव्यू होता है। SSB इंटरव्यू होता है आपका भाई 5 दिन का, ये चीज़ बहुत मेन है। SSB इंटरव्यू 5 दिन का होता है, 5 दिन आपको रखा जाता है। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आउटडोर टास्क दिए जाते हैं, और ग्रुप डिस्कशन होता है। मतलब पूरी तरीके से आपको भाई देखा जाता है आपकी कैपेबिलिटी है क्या, आपके अंदर ऑफिसर बनने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो या नहीं हो। तो ऐसे आपको देखा जाता है, ठीक है। 5 दिन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका भाई ये फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर फाइनली आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। जो भी कैंडिडेट ये सारे स्टेज को पास कर जाते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो फाइनली बात कर लेते हैं भाई सैलरी के बारे में, सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी भाई आप जब ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग पीरियड में होते हो, तब आपको भाई 55,000 60,000 के आसपास मिलती है। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब आपको भाई 70,000 से ज़्यादा ही मिलती है। और इसके अलावा भाई आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे मिलिट्री का डिफेंस का अलाउंस होता है वो मिलता है, फ्री कैंटीन फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, और साथ में आपको गवर्नमेंट हाउस मिलता है, और सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, वो तो फ्री में ही मिलती है। और भाई सबसे बड़ी बात, आप ऑफिसर रैंक मिलते हैं भाई, ऑफिसर रैंक, ठीक है। कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है आपको सोसाइटी में, वो सोचो तुम, ऑफिसर रैंक। और फिर उसके बाद प्रमोशन होते हैं, उसके बाद आपकी रैंक बढ़ती जाती है धीरे 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 धीरे। तो भाई सैलरी कितनी चिंता मत करो, ठीक है। तुम ये देखो तुम्हें मिल क्या रहा है। ये थी कंप्लीट जानकारी UPSC CDS के बारे में। तो भाई मैंने सारे ही टॉपिक कवर कर दिए होंगे, शायद ही कोई टॉपिक बचा होगा जो मैंने कवर नहीं करा। A to Z एकदम बिगिनर से लेके एडवांस तक मैंने तुम्हें समझा दिया है। एकदम सारी जानकारी जो मुझे पता थी और जो मैंने रिसर्च करी, पूरी जानकारी तुम्हें दे दी है। और इसके अलावा भी कोई जानकारी बचती है, कोई टॉपिक छूट गया है, या फिर किसी और टॉपिक के बारे में तुम वीडियो चाहते हो, तो कमेंट कर देना वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, वहाँ से फिर मैं वीडियो बना के तुम्हें बता दूंगा वो भी, अगर कोई छूट गया है तो। बाकी वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को शेयर कर दो अपने गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ।